विवेक दहिया ने सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन, जहां पर पहुंचे कई सारे सितारे। बहुत बहुत ही अच्छा यार। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरा जो बर्थडे है वो वर्किंग बर्थडे हो, और इस साल ऐसा ही हुआ। पहले मैं रिहर्सल्स कर रहा था, और पहले 7 तारीख को मैं रिहर्सल करके 11:30 बजे रात को घर पहुंचा, तो इन्होंने घर डेकोरेट किया हुआ था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और सुबह मैं उठा तो मैं रिहर्सल्स पे गया, और वहाँ से फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ चला गया, और वहीं पे हमारी केक कटिंग हुई। और सब लोग, क्योंकि अब सब दोस्त बन गए हैं सारे जितना भी, तो ऐसा फील नहीं होता है कि कंपटीशन में आए हैं। सब ऐसा लगता है कि एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, और कंपटीशन की तरह लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपना बेस्ट करो और जाके परफॉर्म कर दो, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और सबकी कहानी बहुत यूनिक है। सब अचीवर्स हैं, कोई रेसलर है, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है, सिंगर है, एक्टर्स हैं। तो सबसे बात करते करते ना ऐसा लगता है कि यार सबकी स्टोरीज़ कितनी इंस्पायरिंग है। कितना अच्छा लगता है कि सब ऐसे जुड़े हैं। एंड तो केक कटिंग हुई और घर आए, और फिर घर आके हमने बहुत प्यारा सा एक जस्ट वेरी क्लोज निट फैमिली के साथ हम बाहर गए, डिनर किया। एंड उसके बाद इनका आइडिया था कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए, तो ये आज पार्टी हो रही है हमारी। लिस्ट बहुत लंबी है। क्या खासियत है? खासियत है? खासियत, वाह, उफ। ये वो वाला क्वेश्चन है यार जो मजबूर कर देता है सोचने पे। नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि हम किस दिशा में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये बहुत अलग इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड सोच रखते हैं। इनके अंदर वो बायसेस नहीं है, वो एक मेल शोविनिस्ट पर्सनालिटी नहीं है, थैंकफुली। ही रिस्पेक्ट्स विमेन, he respects me a lot, and our family members. He respects relationships and friends in general. तो वो जो एक होता है ना कि in general आप अपने आसपास के लोगों को comfortable feel कराओ, और बहुत genuine feeling के साथ आप कोई भी काम इसलिए ना करो क्योंकि आपको लोगों को impress करना है, पर आप वो काम इसीलिए करते हैं आप लोगों के साथ अच्छे इसलिए क्योंकि आप सच में उनके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं। सो एंड एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इनकी जो शुरू में मैंने देखी थी और उसके बाद तो अब मुझे आदत सी हो गई है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल पाते ही नहीं है। ये टैलेंट ही नहीं है इनमें। एक्चुअली मैं बचपन में मैंने कोशिश की थी। माँ बाप ने कभी हमेशा बोला कि यार झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर कब कुछ हो जाती है गलती आके बता दो। तो शुरू में नहीं समझ आए, बच्चे थे तो नहीं समझ आती थी ये बातें, लेकिन उसके बाद जब 1-2 बार ट्राई किया तो बड़े जूते पड़े। तो तब से समझ लिया कि यार एक्चुअली में सच बोल दो तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, नहीं तो आप वो फिर उसमें घूमते रहते हो उस चक्रव्यूह में। तो ये इनकी एक बहुत ही प्यारी बात है कि बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, और इसीलिए जो भी इनसे एसोसिएट होता है वो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होता है, बिकॉज ऑल दे गेट इज़ रियल लव। आपने कभी पकड़ा इनको झूठ बोलते हुए? आपने बोला पकड़ा झूठ नहीं बोलते। क्या हुआ है क्या कभी? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। झूठ बोलते हुए तो नहीं, एक्चुअली बोल ही नहीं पाते ना, हाँ, कोशिश भी नहीं कर पाते। एक आध बार उन्होंने कभी कोशिश की है ऐसे, जैसे कभी कहानी बनानी पड़ती ना कि हम कभी कहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहे, किसी दोस्त के घर जाना है, ये देखो आई। बस तभी हुआ है, और मेरे सामने ही इन्होंने कोशिश की है कि दोस्त को थोड़ा लपेटे कि झूठ बोल के कि यार और मैं मेरी ना शक्ल बिजी पे हो आ गया जाता था। है। इनकी मैं बातों ट्राई में भी आ नहीं जाता करता। है। मैं अपनी बात में अपने झूठ में उलझ जाता हूँ। क्योंकि अगर किसी ने सामने वाले ने एक्चुअली बोलते बोलते कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मुझे डर लग रहा होता है कि मैं अब पकड़ा गया, तो मैं अपनी कहानी फुल प्रूफ नहीं बनाता हूँ। और दूसरा कि सामने वाले ने अगर दूसरा ऐसे डबल कैसा क्वेश्चन कर लिया तो मैं गया। तो मुझे समझ में आ गया था एक आध बार में कि इनके बस की नहीं है। इसीलिए कभी ना इन्होंने झूठ बोला, ना हमारे बीच में कभी कोई झूठ वाला रिलेशनशिप है। हम कितनी झूठ की बातें किए जा रहे हैं। बट दिवाली के ऑस्पिशियस मौके दिन पर हम झूठ डिस्कस वैसे भी करेंगे। अभी नरक चौदस कब है? कल ही है ना? कल है या परसों है?
बस ये उसी दिन दिखाना झूठ वाला एपिसोड। साथ ही आपका शो रियलिटी शो मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत हो रही है और मतलब ऐसा हो गया कि दिन कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म हो जाता है। रिहर्सल चल रही है 7-8 घंटे हर रोज़ और 6 दिन हमें मिलते हैं रिहर्स करने के लिए और 7वें दिन परफॉर्मेंस होती है। तो पूरा मतलब ज़ोर लगा हुआ है और लेकिन मज़ा आ रहा है। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन विवेक इतने परफेक्शनिस्ट हैं, इन्हें सब कुछ एकदम टू द टी परफेक्ट चाहिए होता है। सो क्योंकि ये एडजस्ट नहीं करते छोटे मोटे में, तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं प्रोसेस में। एंड एट टाइम्स मुझे इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि नहीं थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो, बट नहीं, ये इनका नेचर है एंड दैट्स रियली परफेक्ट फॉर हिम। he works hard and I'm hoping and wishing and praying that जितना हार्ड वर्क ये डाल रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट में उसके हिसाब से इनको फल भी मिले। हम नॉर्मली मेरे घर चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ जाकर हम मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली के साथ हम स्पेंड करते हैं, पर इस साल क्योंकि झलक चल रहा है तो टाइम नहीं मिल पाया। सो हम लोग इधर ही हैं और हम दोनों घर, इन्होंने कुछ तो डेकोरेट कर दिया है, दिए लगाए हुए हैं कई दिनों से, बाकी कल हम मिलकर करेंगे और पूजा होगी, शाम को आरती होगी एंड देन वी विल जस्ट हैव अच्छा सात्विक भोजन और आई थिंक शायद कोई अगर पार्टी होगी तो उस पर चले जाएंगे। सो ये होता है, सिंपल होता है, घर पे रहते हैं, क्लीन घर। मैसेज यही देंगे कि दिवाली इतना ऑस्पिशियस ओकेजन है और पॉजिटिविटी से भरपूर है, अपना घर साफ़ रखें और लाइट स्प्रेड करें। एंड लाइट मतलब सिर्फ दिए की नहीं, अपनी वाइब से, अपने पॉजिटिव ऑरा से लाइट स्प्रेड करें। बर्थडे बॉय को यही कहूँगा कि विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से ये होगा कि मैं दिल से चाहूँगा कि वो झलक जीत जाए एंड I think he will win. I think he is the Spider-Man of the industry. Yeah. The way all these, extreme, what do you call it? Parker. Yeah, भाई dedication है, dedicated then like to another level. बर्थडे विशेस देना चाहेंगे बर्थडे पे और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जहां हम सब पार्टी कर रहे हैं, घर पे बैठ के पकवान खा रहे हैं, आप सब यहां काम कर रहे हैं। सो थैंक यू ये करने के लिए। एंड विवेक, आई होप आपका साल बहुत शुभ हो और आप पूरी झलक ट्रॉफी, पूरी मतलब जो झलक ट्रॉफी हो जीत जाए। बिल्कुल, और ज़्यादा लंबा कूदिए और झलक की ट्रॉफी को ऐसे कैच करके घर पे लेकर आ जाइए। विवेक हमारे स्पाइडरमैन है तो वो ले ही आएंगे ट्रॉफी। वो एक्चुअली एक बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं, जैसा उनका इंस्टाग्राम दिखता है वैसे वो एक्चुअल में है नहीं। जी जी, और अंदर एक अलग पार्टी एनिमल ही दिखेंगे, तो अलग अलग रूप हैं और आई होप आप सब भी देखें वो रूप। मुझे उनका वही रूप मालूम है जो मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। मतलब उनके फिटनेस से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ, मुझे ऐसा लगता है काश मैं भी ऐसा जंप कर लूँ, काश मैं भी ऐसा स्प्लिट कर लूँ। आई थिंक ही रियली इंस्पायर्स मी व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। सो सरप्राइज़ यही है कि यार उसके लिए अच्छा विश करना चाहेंगे कि वो कंपटीशन जीते। और भी कुछ दोस्त हैं जो क्लोज़ हैं, तो सारी जीते पता नहीं जो भी जीतता है, जो डिज़र्व करता है। बट हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड ही इज़ लाइक यंगर ब्रदर, सो काफ़ी क्लोज है। आई थिंक जिस तरह का वर्कआउट वो करते हैं, हाँ। मैंने सिर्फ उन्हीं को देखा है विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वो जितना जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। बहुत तमीज़दार है, हाँ। बहुत रिस्पेक्टफुल है, बड़ों के लिए बहुत आदर है। तो अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा कम दिखता है मगर उसमें है। सो नाइस। अभी झलक जाने वाले, तो क्या बधाई देना चाहेंगे आप? यार देना ही चाहेंगे यार, चाहेंगे जीत जाए, बस ये कहना चाहेंगे और कहेंगे अच्छा डांस करता है, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेलेंट है, कोर एक्सेलेंट है। सो आई जस्ट होप कि वो जीत जाए। सो वी विश दैट फॉर हिम। बहुत शुभकामनाएं हैं उसको झलक के लिए कि वो झलक में जहाँ भी निकले, मेरे से एक एपिसोड पहले निकले। जस्ट किडिंग, बट ही इज़ वेरी नाइस गाय। और आज उसका बर्थडे है। आई विश हिम गुड लक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा शो है झलक। हम सब जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी स्टेज है, क्योंकि कुछ अलग करने का मौका देती है हमें ये स्टेज। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। और आज उसका बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से विश करूँ, झलक के लिए भी, बर्थडे के लिए भी, और दिवाली भी है। सो सबको, जितने भी यहाँ पर
दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। राजीव जी, आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? क्या कुछ स्पेशल रहता है आपका? दिवाली मेरी को ख़ास ऐसा मैं जो अब आवाज़ें सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ें कम से कम रहें दिवाली पे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम पैसे आग लगाना चाहते हैं उसकी बजाय हम जितना खाना बांट सकें वो होना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग दैट। बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। इज़ अ वेरी स्वीट गाय। दिव्यंका एंड विवेक मेक अ वेरी स्वीट कपल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अभी झलक जा रहे हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बस हम साथ में ही झलक जा रहे हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इज़ अ वेरी, एज आई सेड, बहुत स्वीट लड़का है, एंड आई होप ही रियली डज गुड। देखिए, वो बहुत ही सबसे पहली बात, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो बहुत ही डेडिकेटेड और कमाल के डिसिप्लिन आदमी है वो। हाँ। रोज़ जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ जिम में, तो बाहर वो ओपन में फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं 1 घंटा बिना एसी के। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब होता है ना कि वो पेड़ की ब्रांच पे कोई बंदर लटका हुआ है, तो बंदरों वाली गुलाटियाँ मार रहे होते हैं वो। मैं उनसे पूछता हूँ ये कैसे करते हो आप, बट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। और अब अपना ये झलक में गए हैं, सो इज़ अ गुड डांसर एज वेल। डेडिकेटेड है यार, बट थोड़ा लव अबाउट हिम, इंस्पायर करते हैं वो। इनफैक्ट दोनों, दिव्यांका, दोनों मियाँ बीवी बहुत फोकस्ड हैं, और हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक दूसरे को तो इंस्पिरेशन तो लेते ही रहते हैं। ही इज़ वेरी स्वीट। इनिशियली मेरी दिव्यांका से ज़्यादा बात होती थी और विवेक से नमस्ते 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 होता था। सो ज़्यादा घुले मिले नहीं थे, तो मुझे लगता था वो बहुत सीरियस है और उन्हें लगता था कि मैं बड़ी अकड़ू हूँ, जो बहुत लोगों को लगता है। लेकिन अब जब हमारी दोस्ती हुई और हम चारों मिलके जब बातें करते हैं, तो वी रियलाइज़ हम चारों के चारों एक से हैं, और हमें बातें करना बहुत पसंद है। हम लोग को हम लोग मतलब ज़्यादा पार्टी नहीं, हम लोग को एनक्लोज सर्कल्स में मिलना ज़्यादा पसंद है, और वी लाइक टॉकिंग टू ईच अदर। जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हम लोग जिम साथ में, एक ही जिम में होते हैं, साथ में नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का जिम एक ही है। सो इट्स नाइस बम्पिंग इनटू दैट, कभी लिफ्ट में, तो कभी जिम में, तो कभी गार्डन में। सो इस तरह की दोस्ती है जी। जैसे चारों ओर है दिवाली के इस त्योहार का जोश, और हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का जोश। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।